जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हो, अपने आप को समर्पण करो परमेश्वर के सामने। आज अपने आप को डेडिकेट करो परमेश्वर के सामने। आज अपने आप को पूरी तरह दे दो परमेश्वर को। समर्पण करते हुए अपने पूरे दिल के साथ आज अपने आप को समर्पण करो, पूरे दिल और हृदय के साथ, और बोलो परमेश्वर को अपनी परमेश्वर को पूरी अथॉरिटी दो अपने शरीर के अंदर काम करने के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु को पूरी अधिकार दो अपने शरीरों के अंदर काम करने के लिए। वो पवित्र आत्मा प्रभु जी आज एक वो जेंटल स्पिरिट है, वो आपके अंदर काम करना चाहता है। जब तक आप उसको अनुमति नहीं देते वो काम नहीं करता। आप उसको पूरा अधिकार दीजिए, अपनी सोच के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर पूरा अधिकार दीजिए उस परमेश्वर को आज। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। पूरा डेडिकेट करो आज अपने आप को। आज ये मत सोचो कि आप चर्च में नहीं हो, आप खुद एक चर्च हो। जहां पर भी बैठ जाओ उस जगह पर आप उपासना करने शुरू करो। वो परमेश्वर, उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूं। अब अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठिए आज परमेश्वर के सामने, और पूरे परिवार के साथ अपने आप को समर्पण करो परमेश्वर को। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर। आज ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय में अपने आप को समर्पण करो आज वो परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। जब आप अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के एक नई जिंदगी में प्रवेश करोगे, वो आपका वेट कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें, मेरे साथ रहे, मेरे साथ एक हो जाए। आज उसके ये समय उसके साथ एक होने का है, ये उसके साथ बैठने का समय है। आज अपने कामों को छोड़ के सिर्फ उसके साथ बैठो, सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ चंद मिनटों के लिए उसके साथ बैठो आज, उसको समर्पण करो आज। वो आपसे बात करनी चाहता है। वो आपसे आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। उसका स्वभाव है अपने आप को प्रकट करने का। आज वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आज अपने आप को समर्पण करो उसके सामने। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर। होली स्पिरिट वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। आज पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर। आज अपने देश के ऊपर पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी मरी फैली हुई है। आज इनवाइट करो पवित्र आत्मा, इनवाइट करो आज पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को थोड़ा वेलकम करता हूँ। जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को थोड़ा वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ प्रभु आज आपका। आप सचमुच महान है मेरे खुदावंद पिता। आप उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य मेरे खुदावंद, आप अल्फा और ओमेगा हो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अपने घरों पे अपने पवित्र शास्त्र कलाम को, बाइबल को लो अपने हाथों में और अपनी बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस हट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हमें बाइबल बताता है, जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय को हम पहले वचन से पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखा कि यीशु और उसकी माता और उसके चेले को एक मैरिज में, शादी में बुलाया गया था। वो एक शादी में निमंत्रित था, शादी में उनको इनविटेशन दिया गया था। और आगे लिखा है कि उस शादी में एक प्रॉब्लम आ गई, एक घटी कमी आ गई। वो कमी क्या थी कि उस फैमिली में दाखरस कम हो गया। हम देखते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति होने की वजह से उस फैमिली में कमी आ गई। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह को तुम स्वीकार करो, तुम्हारी लाइफ ट्रैक में आ जाएगी, आप ब्लेसिंग मिलेगी, अनुग्रह होगा, परमेश्वर की दया करेगा। बट क्रिश्चियन लाइफ नॉट इजी लाइफ। परमेश्वर जो मसीही लाइफ है वो सत्य की लाइफ है, वो ट्रू की लाइफ है, वो जीवन का मार्ग है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, हमें डे बाय डे लड़ना पड़ता है। एक बैटल, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हम एक बैटल में उतर जाते हैं, हम एक फील्ड में उतर जाते हैं और हमें डे बाय डे रोज परमेश्वर के साथ बैठ के वो एक हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें रोज की रोटी दे। हमें वो रोज की रोटी परमेश्वर से लेके और वो काम करना पड़ता है। जब वो काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें आती है। ये यीशु मसीह इस शादी में इनवाइटेड थे और दाखरस कम हो गया। यीशु मसीह की उपस्थिति की वजह, उपस्थिति होने की वजह, उपस्थिति थे परमेश्वर वहां पर, तब भी दाखरस कम हो गया। तो उसकी माता उसके पास आई और बोली कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया है। पर यीशु मसीह ने कहा कि है माता, तुझे क्या और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहे, तुमसे कहे वह करना। उस जगह पर उसकी माता ने उसके वर्ड्स को डिनाई नहीं किया, इनकारा नहीं। हम पहले देखते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी, तब भी प्रॉब्लम आई। हम आजकल हमारे चर्चेस में प्रीचिंग क्या चल रही है, यीशु मसीह आपको गाड़ी देगा, बंगला देगा, वो ब्लेसिंग्स है, वो देगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह को घोड़ों की मार पड़ी, यीशु मसीह के हाथों पर कीले गाड़ी गई, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। हम ये चीज भूल जाते हैं और आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला कि मेरा समय नहीं आया। बट उसकी माता ने जाके सेवकों से कहा, जिस तरह वो कहता है उसी तरह करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने यीशु मसीह के शब्दों को इनकार दिया हो, उसने इग्नोर किया उसके शब्दों को, उसने उसके शब्दों को सुना था। तब भी वो सेवकों से जाके कहती है कि जैसा ये कहता है वैसा ही करो। मीन्स इसका मतलब ये है कि उसे पता था, उसकी माता को पता था कि ये जो स्वर्गदूत उसके पास आया था, उसने कहा था ये अपने लोगों को छुड़ाएगा। उसके अंदर फेथ था कि यही है जो इस घर में, इस जगह पर छुटकारे को लेके आ सकता है।
आजादी को लेके आ सकता है, अपने लोगों को बचाएगा एक शर्मिंदगी से। हालेलुया। जैसे क्रॉस एक शर्मिंदगी का चिन्ह है, यीशु मसीह ने सारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली ताकि हम आजाद किए जाएं, हम स्वतंत्र किए जाएं। उसी तरह यीशु मसीह की आवाज को माता मरियम ने डिनाई नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। उसको पता था कि यही है जो छुटकारे को लेके आ सकता है और लाएगा भी। क्योंकि हम देखते हैं कि शादी में अगर किसी भी चीज की कोई घटी आ जाती है तो उसमें दो परिवारों की इज्जत पर सवाल आ जाता है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो गुड़गुड़ाएगा, बाहर जाके गुड़गुड़ाएगा और 4 लोगों को बताएगा। बट मरियम इस जगह पर अपने बारे में नहीं सोच रही थी, अपने बारे में उसने कुछ नहीं सोचा कि मुझे दाखरस नहीं मिला तो मैं जाके यीशु को बोलती हूँ कि तू जाके दाखरस को बना ताकि मैं दाखरस पी के हम अपना सगन सुगन डाल के और जा सके। बट मरियम ने ऐसा नहीं सोचा। मरियम ने उस जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेवारी उठाई। हम देखते हैं कि शादी में अब अगर हम अपने रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं, वहां पर कुछ भी कमी घटी आ जाएगी ना तो हम बातें करना शुरू कर देंगे। वो बात हम 4 लोगों को बाहर जाके बताएंगे। हम उधर अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, जिम्मेवारी उठा के उनकी हेल्प के लिए नहीं उतरेंगे। ये मसीही होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी को उठाएं। अगर हम देखते हैं कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में लोग नशे में जकड़ चुके हैं, लोग व्यभिचार में फंस चुके हैं, लोग और गलत सोसाइटियों में फंस चुके हैं, गुंडागर्दी में फंस चुके हैं, और भी बहुत सारे गलत कामों में लोग फंस चुके हैं, यंग जनरेशन फंस चुकी है। तो हमारा काम क्या है? हम उनके लिए बातें करते हैं, बस हम सिर्फ उनके लिए बातें करेंगे और 4 लोगों को बताएंगे कि इनका लड़का ऐसे है, इनका लड़का ऐसे और उनका लड़का वैसे है। बट उस जगह पर बातें करने से अच्छा है कि हम उस जगह पर अपनी जिम्मेवारी को उठा लें, जिम्मेवारी के साथ घुटने टेक के प्रार्थना करें। मरियम ने सेवकों को कहा जैसे वो कहता है वैसे करो। सेवक मरियम के नहीं थे, सेवक उनके थे जिनकी शादी पर ये इनवाइटेड थे। बट सेवकों ने मरियम का हुक्म को माना। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तो आपको अथॉरिटी भी साथ मिलती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तो आपको अथॉरिटी साथ मिलती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रार्थना करते हो और अथॉरिटी के साथ करते हो तो मिरेकल जरूर होगा आपकी जिंदगी में। अगर आपके मोहल्ले में ड्रग्स का काम चल रहा है, आपके एरिया में नशे की सप्लाई हो रही है, नशे का काम चल रहा है, लोग व्यभिचार में फंसे हैं, तो आप अगर उस एरिया के लिए जिम्मेवारी उठाओगे, बोझ उठाओगे, तो आपको जिंदा परमेश्वर अथॉरिटी देगा और उस अथॉरिटी के साथ आपका एरिया यीशु मसीह में जरूर आएगा और वो आप मिरेकल में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नो मिरेकल। सिर्फ फिर आप गुड़गुड़ाते रहोगे और वो बंदा पाप में गिरता रहेगा। जब आप उसके लिए जिम्मेवारी उठा के इसके लिए प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना जाके फल लेके आएगी बाद में। मरियम ने सेवकों से कहा जैसा ये कहता है वैसा करो, अथॉरिटी मिली। सेवकों ने वैसा किया जैसा मरियम ने बोला। कौन थी मरियम? वहां पर कोई उसने कैटरिंग का काम नहीं लिया था, ना वो वेडिंग प्लानर थी, सिर्फ एक इनवाइटेड की गई थी। वहां पर उसको सिर्फ बुलाया गया था, उस जगह पर निमंत्रण दिया गया था।
तब भी उसने वफादारी के साथ उस जगह पर बोझ को उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। अगर मरियम उस जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना उठाती तो उस जगह पर यह चमत्कार कभी नहीं था होना, कभी नहीं चमत्कार होना था उधर। अभी हमारे देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम विपत्ति चल रही है, इंडिया में, वर्ल्ड में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आज हमारा फर्ज है, हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने घरों में बैठें और घुटने पर होके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर देखो कितने लोग नाश हो रहे हैं, उन लोगों का बोझ उठाना है आपको, तब आप मिरेकल्स को देखोगे। जब आप घर पे बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, कोई लेना देना नहीं है आपका, आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप सेल्फिश बन चुके हो। मसीहल लाइफ में सेल्फिशनेस की कोई भी जगह नहीं है, स्वार्थी। मरियम उस जगह पर स्वार्थी नहीं थी, उसको यह नहीं था कि मुझे दाखरस मिला नहीं है, आज क्या होता है, आज के टाइम में हमारे क्रिश्चियन लाइफ स्वार्थी हो चुके हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज हमारा देश कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, वर्ल्ड कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। अगर हमारा देश, हमारा वर्ल्ड सुरक्षित है तो हम और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने देश के लिए घुटने पर होके प्रार्थना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उस बोझ को उठाएं। तब हम मिरेकल्स को देखेंगे, तब हम चमत्कारों को देखेंगे। यीशु रेडी है, पिता परमेश्वर रेडी है अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। वही परमेश्वर था जिसने बोला कि भी मेरा समय नहीं आया, बट मरियम को पता था कि ये उद्धारकर्ता परमेश्वर है। एक स्वर्गदूत ने बताया कि ये अपने लोगों को छुड़ाएगा, इसका नाम यीशु रखना, इमैनुअल रखना, कि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। उसको पता था कि ये छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए और किसी के पास नहीं गई, उन हलवाइयों के सरदार के पास नहीं गई, तो सिर्फ यीशु के पास गई। और यीशु के पास जाके उसने कहा दाखरस कम हो गया। यीशु ने बोला मेरा समय नहीं आया। उसने सेवकों से जाके कहा जिस तरह ये कहता उसी तरह करो। उसको अथॉरिटी ली। जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ को उठाया, उसको बोझ के साथ जिम्मेवारी भी साथ में मिली। जब उसको जिम्मेवारी मिली तो हम आगे बढ़ते हैं कि वो पानी था वो दाखरस में कन्वर्ट हो गया। अगर मरियम उस जगह पर जिम्मेवारी, बोझ ना उठाती तो उस जगह पर कोई चमत्कार नहीं होना था। आज भी आपका चमत्कार आपके हाथों में। जब आप वफादारी के साथ उसके साथ बैठोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जिम्मेवारी उठाओगे, तो आप अपने चमत्कार को ग्रहण करोगे, अपने आप चमत्कार को लोगे। क्योंकि आज हम जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहते, हम स्वार्थी हो चुके हैं, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आज परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, आपको बर्डन दे रहा है, आपको बोझ दे रहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो ताकि दूसरे भी आशीष का कारण बने। बट हम वो लेना नहीं चाह रहे, हम स्वार्थी हो चुके हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने तक सीमित रहते हैं,
लिमिटिंग, हम अपने आप को लिमिट करके रखा है। बट परमेश्वर आपकी लिमिट से बाहर है। वो आपको अथॉरिटी भी देना, उसने आपको अथॉरिटी ऑलरेडी दे दी है, बट आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओगे तो वो जो अथॉरिटी परमेश्वर की है, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उस अथॉरिटी को जिंदा करेगा। पवित्र आत्मा उस अथॉरिटी को आपके जीवन पे जिंदा करेगा जब आप उस बोझ को उठाओगे, उस जिम्मेवारी को उठाओगे। हालेलुया। इसलिए ये समय है हमें अपने दायरे से बाहर आने का, अपने डिनोमिनेशंस को छोड़ने का और एक होने का, और एक होके उस जिम्मेवारी को उठाने का। आज हम सीमित रह चुके हैं अपनी डिनोमिनेशन के बीच में। कोई बोल रहा है मैं कैथोलिक हुई, कोई बोल रहा है मैं पेंटिकोस्टल हूं, कोई बोल रहा मैं सीएनआई हूं, कोई बोल रहा ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। इस डिनोमिनेशन से बाहर आके हमें एक होना है और एक होके उस जिम्मेवारी को उठाना है, ताकि हम इस प्लेग को, इस मरी को खत्म कर सके। वो कैसे खत्म करेंगे हम? उस बोझ को उठा के और उनके लिए दुआ करके, प्रार्थना करके। बाइबल कहती है या दो जन मिलकर एक मन होके किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसी तरह करेगा। अभी हमने एक मन होके, एक आत्मा होके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाकर उस बर्डन को, उस बोझ को लेकर हमने प्रार्थना करनी है। तब हम उसका रिजल्ट देखेंगे, जिस तरह पानी दाखरस में बदल गया, उसी तरह हम रिजल्ट देखेंगे इस महामारी को खत्म होते हुए अपनी आंखों से। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप ज्योति के समान चमकने वाले होने चाहिए। आप चमकोगे कब? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बोझ को लोगे। हम बाइबल में देखा, आज पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में क्लियर लिखा है, मरियम ने उस बोझ को उठाया उस जगह पर, और क्या हो गया? वो पानी दाखरस में कन्वर्ट हो गया। जब आप बोझ को उठाते हो ईमानदारी के साथ, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो ईमानदारी के साथ, तो फिर अपनी आंखों से उन चमत्कारों को होता हुआ देखते हो। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। अभी जो ये मर, ये इसमें हमको एक होना है, इकट्ठे होके, एक मन होके, एक स्पिरिट होके परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करनी है। ये हमारी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बर्डन को हमने लेना है, इस बोझ को हमने लेना है। यहां पर हमें अपना स्वार्थीपन छोड़कर, अपना स्वार्थीपन को डिनाय करके, हमें एक होके अपने भारत के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को सुने बिना ही आज सो गए हैं। अभी हमने और भी लोगों को नाश नहीं होने देना। हमें परमेश्वर ने चुना है, ताकि हमें बनाया है, ताकि हम दूसरे लोगों को बचा सकें, उन्हें सुसमाचार दे सकें। ये हमारा बोझ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जब तक हम बोझ नहीं लेते, तब तक हम अपने मिरेकल्स को देखते नहीं है। नो, कभी भी नहीं।
अगर हमने बोझ लेना है, बोझ हम लेंगे, तब हम मिरेकल्स को देखेंगे, चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे। आपके एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, आपके एरिया में नशा चल रहा है, व्यभिचार के धंधे खड़े हो रहा है, लोग यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आपकी फर्ज बनता है कि उसके लिए आप बोझ को लें, जिम्मेवारी को लें। जब आप जिम्मेवारी को लेते हैं तो पवित्र आत्मा जो बिब्लिकली अथॉरिटी है वो आपके ऊपर उस अथॉरिटी को जिंदा कर देती है, तब आप अपने एरिया को बचाने वाले बन जाते हो। हालेलुया। मरियम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उस जगह पर बोझ लिया, उसको पता था यहां पर इज्जत की बात है। अगर दाखरस कम हो गया तो ये दो परिवारों की इज्जत के ऊपर सवाल आ जाता है, इज्जत के ऊपर बात आएगी। उसने अपना स्वार्थीपन को छोड़ा था, स्वार्थीपन नहीं किया था उस जगह पर। उसने सिर्फ एक जिम्मेवारी उठाई थी और परमेश्वर की अथॉरिटी उसके पास आई। तो हम आगे देखते हैं कि वो जो पानी था वो दाखरस में तब्दील हो गया। भाइयों और बहनों, अभी हमें जरूरत है एक आत्मा होने की और उस बर्डन, उस बोझ को उठाने की और प्रार्थना करने की, प्रार्थना में बैठने की और इस प्लेग को खत्म कर सकते हैं हम मसीही लोग, खत्म कर सकते हैं हम जब हम एक आत्मा होके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने उस बोझ को उठाओ, अपने उस बोझ को उठाओ और प्रार्थना करो अपने भारत के लिए, नेशंस के लिए। जब आप एक होते हो तब परमेश्वर काम करता है। एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये चीजें जरूरी है अपने स्वार्थीपन को छोड़ो। आज यहां पर खत्म करो अपने स्वार्थीपन को, परमेश्वर के साथ एक हो जाओ और प्रार्थना करो। बर्डन लो, देश का बर्डन लो, अपने एरिया का बर्डन लो, अपने आस पड़ोस का बर्डन लो। बोझ लो आज और प्रार्थना करो उस बोझ के साथ। हालेलुया। प्रार्थना करो उस बर्डन के साथ, उस बोझ को लेके प्रार्थना में बैठो। ये चीज आपकी जिंदगी में एक नए लेवल को लेके आएगी और वो बर्डन आपकी जिंदगी में एक नए लेवल को लेके आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। राबा शांदरी खलामा। इसलिए अगर हम आप पढ़ो एक बार इस वचन को, दोबारा एक बार रिपीट करना अपने, जहां अपने घर पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय को एक बार दोबारा पढ़ना। आपको पता चलेगा कि वो चमत्कार किस तरह हुआ उस बर्डन के साथ, जो बर्डन उठाया गया। यीशु मसीह ने इनकार कर दिया था कि मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया, बल्कि उसको करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि मरियम का बिलीव था कि मुझे इस जगह पर छुटकारा चाहिए, मीन्स चाहिए। क्योंकि जब फरिश्ता मेरे पास आया था तो उसने बोला था कि ये अपने लोगों को छुड़ाने वाला होगा, उद्धार करता होगा, आजाद करेगा अपने लोगों को। तो मुझे ये छुटकारा चाहिए, मीन्स चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोझ। परमेश्वर हमें अपने देश से इस कोरोना वायरस को खत्म करना है। आप करने वाले परमेश्वर हो और आप करोगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों को छुड़ाने वाले परमेश्वर हो और अपना वचन बेच के अपने लोगों को छुड़ाते हो और आजाद करते हो। ये बर्डन है, ये बोझ है आपका। हालेलुया। हमारे एरिया में कोई लोग गलत काम में, यूथ गलत काम में ड्रग सप्लाई कर रहा है, नशा कर रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ये आपके राज्य के लिए चाहिए, मीन्स चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़का परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा होगा। ये पावर है उस बोझ की। अभी अंतिम समय चल रहा है, लास्ट के समय है। परमेश्वर का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। अगर आज हम स्वार्थी बन के बैठे रहे, सेल्फिश बन के बैठे रहे, तो हम तो खुद नाश होंगे ही होंगे और दूसरों को भी नाश करेंगे अपने साथ। हमारे साथ दूसरे लोग भी नाश हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका कोई नेबर गलत काम कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके लिए बोझ को उठा के आप तो उसके लिए, क्योंकि जिस तरह आप बचे हो उसी तरह वो भी बच सके, वो भी बचाया जा सके। हालेलुया। अपने प्रार्थना विनतियों को आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। इसलिए इस बर्डन को, बोझ, इस शब्द को समझो। यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उसे क्या जरूरत थी? वो हमसे प्रेम करता था। इसलिए बाइबल बोलती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जब आप उसको प्रेम करोगे तब आप उसका बर्डन लोगे और उस बर्डन के साथ उसके लिए प्रार्थना करोगे। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और सारा बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेके कुर्बान हो गया ताकि हम आजाद किए जा सके। अभी ये बोझ हमने उठाना है, आपने और मैंने उठाना है, और वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ हमें उस परमेश्वर के सम्मुख जाना है और प्रार्थना और विनतियों को उसके आगे लेके जाना है। हालेलुया। वो 100% हमें छुड़ाएगा, हमें आजाद करेगा, हमें बचाएगा। वो तैयार है आने के लिए। अभी ये समय उसका आने का, वो तैयार बैठा हुआ है, वो रेडी है। क्या आप रेडी हो चुके हो? इसलिए बोझ को उठाओ मेरे प्रियो, उस बर्डन को उठाओ और प्रार्थना में बैठो। ये लॉकडाउन का समय है,
आपको एक पर्सनल समय मिल चुका है, क्योंकि जब आप इस लॉकडाउन में नहीं थे तब आपके लिए कोई और चीजें प्रिय हो सकती है, जैसे पैसा, बिजनेस, कामकाज। आप अपने दुनिया की दौड़ में, भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो चुके थे कि आप परमेश्वर को टाइम देना बंद कर दिया था। अभी आपके पास वो परमेश्वर ने समय दिया है कि आप बैठ सको उसके साथ, उस बोझ को उठा सको आप, और उस बोझ के साथ प्रार्थना कर सको आप। बाइबल बताता है कि अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलेगा। आज वो तैयार है आपके ऊपर अपना आत्मा उड़ेलने के लिए। क्या आप तैयार हैं उस बोझ को लेने के लिए? क्या तैयार हैं जो लोग नाश हो रहे हैं उनके बोझ को लेने के लिए? जब आप बोझ लेते हो तो आप चमत्कारों को भी देखते हो। हालेलुया। जब आप बोझ को लेते हो, उठाते हो, तो चमत्कार ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। अभी आपका नेबर क्या कर रहा है? अगर वो गलत काम में है, मसीह में नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सुसमाचार प्रचार करने से पहले उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए बोझ को उठाओ, ताकि वो आपके सुसमाचार को सुने और सुन के स्वीकार करके अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे सके। हालेलुया। इसलिए समय, ये टाइम है एक होके, एक मन होके और जिम्मेवारी उठा के प्रार्थना करने का और बोझ उठाने का, अपने एरिया का, अपने नेशंस का, अपने इंडिया का, कोई भी हो सकता है। वो आपको प्रार्थना करनी है। अभी आपको जिम्मेवारी उठानी है उनके लिए, और दाखरस को, और पानी को दाखरस में कन्वर्ट करना है अभी आपको। पानी को दाखरस में कन्वर्ट करना है अभी आपको। हालेलुया। मैं बिलीव कर रहा हूं आज कि ये जो बर्डन, जो बोझ है आपके जीवनों में जा रहा है। पवित्र आत्मा इस बोझ को लेके आपके जीवनों में उतर रहा है आज आपका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज उस बर्डन के साथ आप परमेश्वर के साथ बैठने वाले हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज होगा, प्रार्थना का लाइफस्टाइल चेंज होगा यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए अपने आप को उस बोझ को उठाओ आज, प्रार्थना में बैठो आज, बैठो उसके साथ आज, उस बर्डन को उठा के करो प्रार्थना अपने देश के लिए, करो प्रार्थना अपने स्टेट के लिए, करो प्रार्थना अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप बदल सकते हो, बदल सकते हो। आप हिस्ट्री में करो, ये चीज याद रखो। आप इतिहास रच सकते हो, क्योंकि यहां पर डॉक्टरों ने इस मरीज के लिए हाथ खड़े कर दिए। कोई मेडिसिन, कोई एंटीडोट नहीं बन रहा, पर इसका एक एंटीडोट जरूर है, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जिंदाओं का जिंदा परमेश्वर। हालेलुया।
आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। और अपनी प्रार्थना विनतियों को आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ, अपोस्टल जी चाची जी फैमिली ਲਈ प्रेयर करना प्लीज। मैं प्रार्थना करता हूँ अभी। और भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, मैसेज कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी मैं प्रार्थना करूंगा। सोनू गिल, ब्रदर सोनू गिल जी ने मैसेज भेजा है, टेक्स्ट मैसेज कमेंट किया कि चाची जी की फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं उनकी चाची जी फैमिली के लिए प्रार्थना करूंगा अभी। और भी अगर रिक्वेस्ट कोई भेजना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रेयर विनतियों को भेज सकते हो। और अब शानदारी खालामा थैंक यू होली स्पिरिट फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से पिता, मैं हर एक जन को पिता आज मैं आपके बर्डन के साथ भर देता हूँ। प्रभु आपका बर्डन प्रभु इनके ऊपर उतरे आज। प्रभु आज आपका बर्डन इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर। आज आपका बर्डन इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु खास मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मोहन अंकल के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उनके परिवार के लिए मेरे खुदावंद पिता। प्रभु जी अनुग्रह को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर, ये दया को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। हर एक अंधकार मेरे प्रभु उनके परिवार के ऊपर से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उखड़े और निकल जाए। हर एक अंधकार, हर एक प्रॉब्लम आज उखड़े और निकल जाए यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से। पिता मैं आज उनके परिवार को आशीषित घोषित करता हूँ प्रभु। और प्रभु मैं पूरी तरह आपके सम्मुख में आपको समर्पण करता हूँ प्रभु जी। दया करो प्रभु उनके परिवार के ऊपर पिता। प्रभु जितने भी ऑनलाइन मुझे बीमार लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक की बीमारी को रिमूव करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I remove in Jesus mighty name, remove in Jesus mighty name। प्रभु आज आपके बर्डन को ग्रहण करें पिता। ये प्रभु आप इनको अपना बोझ दीजिए प्रभु। आज के बाद प्रभु उस बोझ के साथ प्रभु ये प्रार्थना में बैठे रहे पिता परमेश्वर और आपके साथ समय बिता सके प्रभु। दया करना प्रभु हर एक की जन के ऊपर पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और जो लोग देखें भी पिता परमेश्वर वो आपके अनुग्रह और दया को प्राप्त करें। यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आप सबको आशीषित करें। और हम बहुत जल्दी एक बार फिर मिलेंगे परमेश्वर के जिंदा वचन के साथ। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद। ब्रदर सोनू गिल प्रभु आपको आशीषित दे। सनी क्रिश्चियन प्रभु आपको आशीषित दे। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे, आशीषित करें, आपके घरानों को आशीषित करें, आपके बच्चों को आशीषित करें। और बहुत जल्दी मिलेंगे हम परमेश्वर के कलाम को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके। खुदा आपको आशीष दे। और आप अपने चर्चेस में नहीं हो, दुख लग रहा है कि काफी टाइम हो चुका है हमारे चर्चेस बंद है, बट बहुत जल्दी परमेश्वर अनुग्रह करेगा कि हम अपने चर्चेस में होंगे एक बड़े सामर्थ के साथ, बड़े ग्रेस के साथ, फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ। गौरव सैम प्रभु आपको आशीष दे। बहुत जल्दी हम अपने कलीसिया में दोबारा बैठेंगे परमेश्वर की हजूरी में और एक मन होकर हम आराधना करेंगे उस जिंदा परमेश्वर। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। ऐसे ही बने रहिए परमेश्वर के साथ, हमारे साथ, इस विल्सन डायमंड मिनिस्ट्री के साथ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे और आज आप खुद एक चर्च हो। अगर आप चर्चेस में नहीं जा रहे तो आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का घर हो। आप अगर आप घुटने होके
बैठोगे तो आप उस चर्च, अपने शरीर को जिंदा चर्च के रूप में डाल दोगे। इसलिए ये मत सोचो कि आप चर्च में नहीं हो, ये मत सोचो कि आप नहीं जा रहे चर्च में। आप खुद एक चर्च हो। आप खुद बैठो परमेश्वर के साथ, समय बिताओ और बर्डन के साथ प्रार्थना करो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए। तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आज एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, एक अलग आपकी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी। आज एक बोझ था वो आज आपके जीवनों में उतरेगा। पवित्र आत्मा आपको बर्डन देगा आज प्रार्थना करने के लिए। आप उस बर्डन के साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा आपको आशीष दे। सबको, मेरे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। बहुत जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू।